एक रोटी और 8 वरदान। एक कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। एक बार एक शांत जंगल में एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके शिष्य सबल ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, प्रिय सबल, निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सबल ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक भूखे कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है? महात्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सबल, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो भी मनुष्य एक कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। महात्मा ने आगे कहा, अक्सर लोग गुस्से में या किसी को गाली देते समय कुत्ते का नाम लेते हैं। वे आदमी को गाली देते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ता होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना तुच्छ है? फिर महात्मा ने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। एक भूखे कुत्ते की हृदय विदारक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक काला, लाचार और भूखा कुत्ता गांव-गांव भटकता रहता था। उसे कोई एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता था। भूख से व्याकुल होकर वह इधर-उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। कुत्ते ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप बहुत विद्वान और ज्ञानी प्रतीत होते हैं। मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने पूछा, हे स्वान, कुत्ते, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ते ने उदास स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप शायद मेरी बातों पर विश्वास न करें। ऋषि ने करुणापूर्वक कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत लाचार दिखते हो, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने लंबी सांस ली और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। हम भी तो आपकी तरह ही महसूस करते हैं। महात्मा ने आगे कहा। कुत्ता ऋषि से बोला, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हमें कमाकर खाना नहीं आता, न ही हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान है। इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, न ही बोलना। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर पीड़ा होती है और हमें भी आपकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं, हम पराधीन जीव हैं। कुत्ते ने अपनी जन्म कथा सुनाते हुए कहा, जब हमारा जन्म हुआ, हमारी आंखें और कान बंद थे। कह नहीं सकता कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना, बाजे बजते हैं और खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे, वह रुई का नरम तो था नहीं, नहीं सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैंने मन में सोचा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती, तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी।
कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। माँ का संघर्ष और इंसानों की निष्ठुरता। महात्मा ने बताया, कुत्ता आगे कहता है। हमारी माँ रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उन्हें दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने पांचों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। क्रूरता की पराकाष्ठा, माँ की पीड़ा। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई और ओले पड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। महात्मा ने आगे बताया, कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है।
लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी, कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी, उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो। भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। मनुष्य की स्वार्थपरता और कुत्ते की निष्ठा। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथकर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने न आव देखा न ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 दिव्य लाभ। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जो मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य पहली और आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। एक शनि के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि ग्रह अपनी कुदृष्टि डालता है तो मनुष्य बर्बाद होने लगता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं।
और वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। 2. भाग्य का साथ और नकारात्मकता का नाश। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. माता लक्ष्मी की कृपा और धन समृद्धि। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 4. कर्ज से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। यह आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। 5. व्यापार में वृद्धि। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। यह व्यापारिक उन्नति और सफलता में सहायक होता है। 6. आयु वृद्धि और अटका हुआ धन। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। यह जीवन में स्थिरता और अप्रत्याशित लाभ लाता है। 7. उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति। कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। 8. ईश्वर की कृपा और प्रसन्नता। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सबल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार जब रोटी बचे तो उसे जमीन पर मत फेंको, किसी भूखे कुत्ते को दे दो, क्योंकि वो सिर्फ रोटी नहीं, एक आशीर्वाद है।